हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर प्रजापति और स्वागत है आपका लो एक्सेस इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। अपनी मध्य प्रदेश जीके के ऊपर ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो अभी जाकर एमपी जीके प्लेलिस्ट पर जाकर उन टॉपिक्स को देखें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल पाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, है ना। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यतः 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, जिसमें आपकी एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है दोस्तों और दूसरी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, जो नर्मदा सोन घाटी है उसके पश्चिम के अंदर है, और जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा सोन के बेसिन के ऊपर जो है उत्तर की ओर पाई जाती है दोस्तों। बात करें इसकी तो एक बार मैं इन सबको इरेज करके आपको ठीक से दिखाना चाहूँगा। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आपका ये नर्मदा बेसिन है, यहाँ पर नर्मदा सोन बेसिन है, तो इसके दक्षिण में जो ये आपको यहाँ से लेकर जो मैकाल श्रेणी तक का जो एरिया इसकी नर्मदा सोन बेसिन के नीचे दक्षिण में जो है वो सब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और इसके जो उत्तर के अंदर जो आपको दिखाई दे रही हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है विंध्याचल पर्वतमाला। आपको ये लाइन ड्रॉ होकर दिखाई दे रही है। तो इसके नीचे ये जो जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती हैं। फिर भांडेर पर्वत श्रेणी भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आती हैं, और कैमूर पर्वत श्रेणी जो ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आती हैं। फिर बात करें आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ से नर्मदा सोन बेसिन के दक्षिण में यहाँ से स्टार्ट होती है, और इसी में पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और साथ ही साथ मैकाल पर्वत श्रेणी ये जो है आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती है दोस्तों। तो यही यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है पर्वत श्रृंखलाएं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आपकी विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आती है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर आती है। फिर इन पर्वत श्रेणियों की में सबसे अगर बात करें कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो आपके जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, इस पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की जो उच्च चोटी है आपकी, ये जिसे धूपगढ़ की चोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धूपगढ़ की चोटी, जो कि नर्मदापुरम जिला जो आपका पुराना होशंगाबाद जिला था उसके अंदर स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, है ना, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है दोस्तों। फिर बात करें आपके चूलगिरी की चोटी की, तो चूलगिरी की चोटी भी 1200 इससे थोड़ी सी कम रेंज की है, 1215 मीटर ऊंची, जो पश्चिमी सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें तो पश्चिमी सतपुड़ा में राजपीपला की पहाड़ी आती है, अखरानी की पहाड़ी आती है, राजपीपला पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी, ये 4 पहाड़ियां दोस्तों पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर आती हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी सतपुड़ा की चूलगिरी चोटी है। याद रखना ना भूलें, 4 पहाड़ियां, राजपीपला, अखरानी पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी, ये 4 पहाड़ियां
पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर आती है। फिर पूर्वी सतपुड़ा की बात करें तो पूर्वी सतपुड़ा के अंदर ग्वालीगढ़ श्रेणी, और एक सेकंड दोस्तों, हाँ, पूर्वी सतपुड़ा की बात करें तो पूर्वी सतपुड़ा के अंदर आपके आती हैं ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी, ये दोनों जो हैं पूर्वी सतपुड़ा के अंदर आती हैं। और पूर्वी सतपुड़ा या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़ की चोटी है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है और नर्मदापुरा जिले के अंदर है। फिर पश्चिमी सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा के बीच में जो आपका बुरहानपुर पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर बुरहानपुर आता है। और इस बुरहानपुर के अंदर पश्चिमी सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा के बीच में यहाँ पर बुरहानपुर का दर्रा है दोस्तों। तो MCQs के अंदर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि पश्चिमी सतपुड़ा बुरहानपुर का दर्रा कहाँ पड़ता है। तो ये पश्चिमी सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा के बीच में बुरहानपुर दर्रा आता है दोस्तों। हमने देखा है पूर्वी सतपुड़ा के अंदर ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी इसके अंदर आती है, और महादेव श्रेणी पर ही आपकी धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नर्मदापुरम जिला, आपका पुराना होशंगाबाद जिला के अंदर स्थित है। फिर बात करें मैकाल पर्वत श्रेणी की, तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर ऊंची है ये अमरकंटक की चोटी। और इसी अमरकंटक की चोटी से आपकी नर्मदा और सोन नदी जो है वो निकलती हैं दोस्तों। फिर बात करें कि ये अमरकंटक की चोटी जो है कौन से जिले में है, तो अनूपपुर जिले में है। इस मैकाल श्रेणी में जो अमरकंटक है वो सबसे ऊंची चोटी है, और इस मैकाल श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ियां आपकी आती हैं या कौन कौन से बेसिन आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बसनीहा का बेसन मैकाल पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, घुमरी का पठार मैकाल पर्वत श्रेणी के अंदर आता है, रामगढ़ का पठार, बेहर का पठार, ये सब जो है आपको मैकाल पर्वत श्रेणी के अंदर देखने को मिलता है। फिर आगे बात करें आपका जो विंध्याचल पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके अंदर आपका विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी इसके अंदर आती है। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये सद्भावना चोटी है, जो दमोह जिले के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर ऊंची ये सद्भावना चोटी है, ठीक है। फिर इधर विंध्याचल पर्वत माला के आपके मालवा का पठार जो है वो दिखाई देता है, और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार चोटी है दोस्तों। कौन सी है? सिगार चोटी, जिसकी 881 मीटर ऊंची ये सिगार की चोटी है आपके। फिर बात करें सिद्ध बाबा चोटी की, जो आपके दतिया जिले के अंदर 1172 मीटर ऊंची दतिया जिले के अंदर आपकी सिद्ध बाबा चोटी है। चलिए देख लेते हैं एक बार इनको सबको। बात की हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी ये आती हैं, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी ये तीनों ही पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंदर आती हैं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं अपन विंध्याचल पर्वत श्रेणी को विस्तार से देखते हैं। तो ये कह रहा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्याचल का सबसे पश्चिमी भाग है, जैसा कि अपन ने देखा है। सबसे अधिक ऊंचा बिंदु यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियां भीमबेटका, सलकनपुर, अशरफी पहाड़ी है ना, और भोपाल की पहाड़ियां जो हैं वो भी इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आते हैं। टॉलमी ने विंध्याचल श्रृंखला को विंडियस या ओडियन कहा है ना। टोल्सन ने इन विंध्याचल पहाड़ियों को क्या कहा है? विंडियस या ओडियस कहा है। भांडेर पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल श्रेणी का मध्य भाग जो है आपका भांडेर पर्वत श्रेणी है।
सोनपन्ना के पठार के दक्षिण भाग में ये स्थित हैं और भारत सागर व दमोह में स्थित जबेरा का गुंबद यहीं पर है। सबसे ऊंची चोटी भांडेर पर्वत श्रेणी की सद्भावना शिखर या गुडविल पीक है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। कितनी ऊंची है? 752 मीटर ऊंची गुडविल या सद्भावना शिखर है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है कगारी श्रृंखला है, इसी कारण इसमें नंदिरा के कंदरा व जलप्रपात पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे जलप्रपात आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर देखने को मिलते हैं और विंध्यन कगार को विंच भी कहा जाता है दोस्तों। फिर आगे बात करें कैमूर पहाड़ी की, तो विंध्याचल श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग जो है कैमूर की पहाड़ी है। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई की बात करें तो 686 मीटर ऊंची है इसकी सबसे प्रमुख ऊंचाई की चोटी। प्रमुख पहाड़ियां की बात करें तो त्रिकुटा, गिद्धराज पर्वत इत्यादि यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां हैं। यमुना व सोन के मध्य ये क्या करती हैं? कैमूर पहाड़ी जल विभाजन का काम करती हैं। ध्यान रखना है, यमुना नदी और सोन नदी के बीच में जो जल विभाजक का काम करती हैं वो कौन सी पहाड़ी हैं? तो वो कैमूर की पहाड़ी है आपकी। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो जैसा कि अभी अपनों देखा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर जो है पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी आती है। पश्चिमी सतपुड़ा में हमने अभी देखा है कि राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी और असीलगढ़ की पहाड़ी पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर आपकी आती है। फिर बात करें पूर्वी सतपुड़ा की, तो इसमें ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी पूर्वी सतपुड़ा के अंदर आती है। मैकल या मैकाल श्रेणी के अंदर बसनीहा का बेसन, गुमरी का पठार, रायगढ़ का पठार, बेहर का पठार और परसवाड़ा का पठार जो है ये मैकाल श्रेणी के अंदर आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भौतिक विभाजन में वर्णित है। अब यहाँ पर अपन सतपुड़ा श्रेणी और मध्य प्रदेश की कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं उन सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से। ये रहा आपके सामने मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां का जो है एक। हाँ, तो बात करते हैं उत्तर के अंदर जो है मध्य प्रदेश में गोपालगंज पर्वत हैं ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो गोपालगंज पर्वत कहाँ पर है? तो आपका ग्वालियर के अंदर आता है। फिर यहाँ पर दतिया जिला के अंदर जो है आपको सिद्ध बाबा चोटी जो है वो दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। सिद्ध बाबा चोटी किस जिले में है? तो दतिया जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर ऊंची ये आपकी पड़ती है दोस्तों। फिर टोंगरा चोटी जो है, ये टोंगरा चोटी आपके श्योपुर जिले में है, जिसकी ऊंचाई जो है 430 मीटर ऊंची ये है। फिर बात करें अपन सद्भावना चोटी की, जो 752 मीटर ऊंची है और ये दमोह जिले में है दोस्तों, है ना। सिद्ध बाबा चोटी दतिया जिले में है और सद्भावना दमोह जिले में है। त्रिकुटा पर्वत की बात करें तो ये मैहर जिले के अंदर है आपका त्रिकुटा पर्वत। फिर गिद्धराज पर्वत की बात करें तो ये सतना जिले में है। फिर बात करें नरोना हिल्स, नरोहिल सतना जिला में है। नरोहिल है, नरोना अलग है और नरोहिल अलग है। तो नरोहिल हिल जो है वो सतना जिले में है और नरोना आपके भोपाल में हम देखने वाले हैं। फिर अमरकंटक चोटी जो है वो अनूपपुर जिले में है, जो कि जहाँ से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती है। लॉन्जी हिल्स जो है वो बालाघाट जिले में है। लमेटा हिल्स जबलपुर जिले में है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि नर्मदा जिले में है और जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। फिर बात करें चौरागढ़ की चोटी जो कि 1326, इस धूपगढ़ की चोटी से थोड़ी सी छोटी जो है चौरागढ़ की चोटी, ये नरसिंहपुर जिले के अंदर आपकी आती है। फिर बात करें आपके बड़वानी जिले के अंदर चूलगिरी चोटी जो है पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर, इसकी ऊंचाई
चुलकेरी चोटी की 1215 मीटर ऊंची है। फिर इंदौर जिले के अंदर आपकी एक सिगार चोटी है जिसकी ऊंचाई 881 मीटर ऊंची है ना। फिर यहाँ पर इसी इंदौर में जानापावा की पहाड़ी है महू में आपकी, जिसकी ऊंचाई जानापावा पहाड़ी की 854 मीटर ऊंची है, जहां से आपकी जो चंबल नदी वो निकलती है जानापावा की पहाड़ी से दोस्तों। ये इंदौर के पास महू है, यहाँ जो जानापावा की पहाड़ी है ये जो आपको दिखाई दे रही है 854 मीटर ऊंची, यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है। फिर धजारी चोटी जो है इसी के पास में 810 मीटर ऊंची है। फिर भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल जिले में जो है पहाड़ियों 5 पहाड़ियों का क्षेत्र या 5 पहाड़ियाँ भोपाल के अंदर हैं, जिसमें आपकी शामला हिल्स, नेवरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह, ये सब भोपाल के अंदर आपकी 5 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ईदगाह पहाड़ी, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स, नेवरी पहाड़ी और शामला हिल्स। तो ये कुछ मुख्य मध्य प्रदेश की ऊंची चोटियाँ हैं दोस्तों। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में जो है मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बात की है, पर्वत श्रृंखला के बारे में बात की है ना। और महज 15 मिनट में अपना ये वीडियो जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश जीके के लिए नए अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।